हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा था, फिर उसके आगे हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड होगा। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो है फ्लावर्स को देखा था, सेपल, पेटल, स्टैमेन, एंड्रोशियम। और यहाँ से एंड्रोशियम से फिर दो पार्ट थे, फिलामेंट, एंथर। एंथर के ही अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम था और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम से के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू थे, जहाँ से जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे, वहाँ से फिर पॉलन ग्रेन बन गए थे। पॉलन ग्रेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे दो सेल थी, एक तो वेजिटेटिव सेल थी, एक तो जनरेटिव सेल थी। इसके बारे में हमने देख लिया था। और हमने क्या देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में, कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोशियम बोलते हैं उसको, उसके तीन पार्ट थे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी के अंदर हमने देखा था ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो है प्लेसेंटा थी। प्लेसेंटा से ही अटैच्ड जो है मेगा स्पोरेंजियम है, उसी को ओव्यूल्स भी बोलते हैं। उसी ओव्यूल्स के बाहर में ही जो है क्या थे, एक न्यूसेलस था जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, जिसको हम इजीली आंखों से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। फिर उसके अंदर में क्या पड़ा हुआ था, एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक तो हमारे पास पॉलन ग्रेन बन चुका है और एम्ब्रियो सैक बन चुका है। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर फॉर्म्ड। ये वाला पोर्शन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोशियम बोलते हैं। ये वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में जो है एम्ब्रियो सैक बना था, जिसमें कुछ 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज थी, जिसको हमने देख लिया था। मतलब यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं, ये भी हमने देख लिया था। और ये हमारा जो है प्लांट का ये मेल गैमीट यहाँ से बन चुका था, एंथर से पॉलन ग्रेन बन चुका था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये पॉलन ग्रेन किस तरीके से इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद ही तो जो है यहाँ से धीरे धीरे जो है देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस, क्योंकि चूंकि पॉलन ग्रेन के पास 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियस किस तरीके से आएंगे और यहाँ पे फ्यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से ये पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू एंथर से रिलीज्ड होकर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, कार्पेल, गाइनोशियम कॉल्ड पॉलिनेशन। ये 3 तरीके का होता है। हो सकता है कि जो एक फ्लावर है, उसी फ्लावर में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हैं। मेल जो गैमीट है पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा हो। यह हो सकता है कि डिफरेंट जो है फ्लावर हो, सेम फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हों, उनके जो है पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हो। या फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर हो और उनके जो है स्टिग्मा पे आकर के पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हो। तो ये 3 तरीके की स्ट्रेटजीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन में। तो पहला टाइप जो है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उसी में आकर के ट्रांसफर भी हो जाते हैं। मतलब कि एक ही प्लांट है, उसी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन है वो आकर के सेम स्टिग्मा पे लैंड करता है।
तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है, उसी के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहे हैं और पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड होने चाहिए और एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। पता लगा कि ये एंथर जो है बहुत दूर पे है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ पे ना आ पाए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज हों। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। और कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। कंप्लीट ऑटोगैमी हो ये बहुत एक रेयर प्रोसेस है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस प्रोडक्शन होता है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर में सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की ज़रूरत होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ बन जाएं, एक साथ बने या थोड़े टाइम के बाद बने, लेकिन स्टिग्मा के अंदर वो कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए पॉलन ग्रेन बनने के बाद, कि अगर उसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके लैंड कर रहा है तो वो उस पॉलन ग्रेन से रिसेप्टिविटी शो कर पाए, उसको रिसीव कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। ये टेंडेंसी उस स्टिग्मा में हो जानी चाहिए। या पॉलन ग्रेन बन गया है तो कंप्लीट शेडिंग हो गई है उसकी, अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है। और पॉलन ग्रेन रेडी अगर हो गया तो वो बाहर एंथर से आया, स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहा है, तो वहाँ पे स्टिग्मा में अगर रिसेप्टिविटी ही नहीं होगी, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही अभी डेवलप नहीं हुई कि वो पॉलन ग्रेन को लेके फ्यूज करा पाए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो ऐसे ऑटोगैमी में ऐसे फ्लावर्स जो ऑटोगैमी टाइप के पॉलिनेशन को शो करते हैं, उनके अंदर पॉलन रिलीज और स्टिग्मा के बीच में रिसेप्टिविटी जरूरी होती है कि जिस टाइम पे वो बन रहे हैं दोनों मेच्योर हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं, वीट में होता है, राइस में होता है और पी में होता है। इस टाइप का पॉलिनेशन इन प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। चूँकि यहाँ पे विद इन फ्लावर हो रहा है पॉलिनेशन, तो ऐसे पॉलिनेशन जो कि सेम फ्लावर में हो रहे हों तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि जो सीड्स बनाए जाएंगे वो स्मॉल क्वांटिटी में बनेंगे, एक दूसरे के क्लोन्स बनाए जाएंगे। क्लोन्स का मतलब जैसे प्रीवियस सीड बने थे उसी तरीके से न्यू वाले सीड भी बनेंगे, एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे, कोई भी वेरिएशन इसमें फॉर्म नहीं होगा, वेरिएंट्स नहीं बनेंगे। और सीड प्रोड्यूसेस आर वीक, जो भी सीड प्रोड्यूस किए जाएंगे इस टाइप के पॉलिनेशन से वो थोड़ा सा वीक होंगे। और लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि रेसेस प्योरिटी इज प्रिजर्व्ड, मतलब कि प्योर ब्रीड जो है, प्योर सीड जो है यहाँ से मिलेंगे, उनमें कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं रहा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे अमीबा में आप देखते हो एक अमीबा टूट के दूसरा अमीबा बनाता है, तो सेम टू सेम होता है जेनेटिक। अगर उसका मटेरियल निकाल कर डीएनए सीक्वेंसिंग करें, डीएनए से लेकर आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका वो सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ से पुराने सीड से नए सीड बनाए जा रहे एकदम सेम टू सेम है, तो इनकी प्योरिटी प्रिजर्व रहती है, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्लांट को अपने नेक्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज सेंटेड नेक्टर फील्ड फ्लावर अट्रैक्ट करें इंसेक्ट को, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे जो पेटल्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, नेक्टर में सेंटेड होता है। अब इस नेक्टर में अगर सेंट नहीं है या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला बहुत अच्छा पेटल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन तो बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के होने वाला है, क्योंकि खुद का अपना पॉलन ग्रेन है, खुद का अपना स्टिग्मा है, अपने स्टिग्मा पे लाके लैंड करना है, तो इसमें जो है किसी भी बाहर के पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इसका एडवांटेज रहा। अब उसके बाद फिर आता है
कि कुछ प्लांट्स के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से आगे भी बनेगा। जैसे एक प्लांट है वायोला, ऑक्सैलिस और कमेलिना। ये क्या करते हैं, दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। एक फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और एक को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं कि जिसमें स्टिग्मा और एंथर जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन कहाँ पे, चूंकि एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं तो उसी के फ्लावर बड में जो है रिलीज हो गए, और जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके का पॉलिनेशन भी एग्जाम्पल किसका है, सेल्फ पॉलिनेशन का। यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके का पॉलिनेशन हमेशा जो है ऑटोगैमी टाइप के पॉलिनेशन की तरह होता है, ऑटोगैमी की तरह होता है। और ये फ्लावर जो होते हैं, इस टाइप के पॉलिनेशन से बने हुए जो फ्लावर होते हैं, ये एसेओड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी अगर फ्लावर के पॉलिनेटर नहीं है फिर भी। एसेओड सीड सेट का क्या मतलब हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या करते हैं, ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, और जैसे ही पॉलन ग्रेन बना उसको फ्लावर बड में जो है छोड़ दिया गया, वो तुरंत जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया, पॉलिनेशन हो गया, तो सेम फ्लावर ही है। तो ये भी एग्जांपल किसका हुआ, ऑटोगैमी का ही हुआ। और ये जो एसेओड सीड सेट हैं, ये चूंकि अनफेवरेबल कंडीशंस भी अगर आ गई हैं मान लो, तो उस कंडीशन में भी ये सीड को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे कि कमेलिना में देखा गया है। कमेलिना एक प्लांट है, उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पे क्लिस्टोगैमी सेट शो करते हैं ये फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमी क्या है कि इसी पूरी प्रोसेस को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अब दूसरा आता है चेस्मोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। स्टिग्मा और एंथर जो है ये भी एक्सपोज्ड होते हैं, दिखते रहते हैं। और ये जो चेस्मोगैमस शब्द है, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है ओपन मैरिज। तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये मेच्योरेशन के टाइम पे एक दूसरे से जो है ओपन हो जाते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल है वायोला, मोनोकोरिया, लेमियम, रोज, कॉटन और एग प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं किसके, चेस्मोगैमस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जहाँ पे स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर द फर्टिलाइजेशन, एट द मेच्योरेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड चेस्मोगैमी। अब यहाँ पे एक दो चीजें और है क्लिस्टोगैमी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं। एडवांटेजेस क्या है क्लिस्टोगैमी के, तो क्लिस्टोगैमी में यहाँ पे प्योर लाइन ब्रीड प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे ऑटोगैमी में हमने देखा। और ये पॉलिनेशन के एब्सेंस में, मतलब नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए। क्यों, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे से बहुत क्लोज में हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सेम लाइक ऑटोगैमी, नो वेरिएशन इन सीड, सीड में कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्लोन्स बनते हैं। तो अगर क्लिस्टोगैमी की बात किया जाए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो ये ऑटोगैमी की तरह ही सीड प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं जेटिनोगैमी। जेटिनोगैमी में भी क्या है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा स्टिग्मा पे सेम प्लांट में, लेकिन फ्लावर डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर ये मान लो वीट प्लांट है 1, ये है वीट प्लांट 2, तो वीट प्लांट में यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना प्लांट 1 में, और प्लांट 2 के स्टिग्मा पे जाके लैंड किया। बीच में क्या हुआ, किसी भी एक पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत पड़ी जो कि जाके वहाँ पे पहुँचा पाए। हो सकता है वो इंसेक्ट हो सकता है वो बीज हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, मधुमक्खियाँ मान लो यहाँ पे बैठी, वो जा करके यहाँ पे भी बैठी, तो इनके जो है पैर में हो सकता है कि एंथर लगा हुआ है, वो पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, उसको लेकर के जाके जो है स्टिग्मा पे बैठी, तो वहाँ पे छोड़ दिया।
तो ये एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन का। चूंकि ये सेम प्लांट में हो रहा है, बस फ्लावर डिफरेंट है, ये भी वीट प्लांट है, ये भी वीट प्लांट है, यहाँ से पॉलन ग्रेन बना, यहाँ पे जाके लैंड किया, सेम फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट तो सेम ही है। तो ये भी एग्जाम्पल कैसा हुआ, ये एक तो फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो डिफरेंट जो है लोकेशंस पे हो रहा है लेकिन सेम फ्लावर में हो रहा है, तो इसके वजह से ये भी जेनेटिकली कैसा है, ऑटोगैमी से सिमिलर करता है। जेनेटिकली मतलब यहाँ पे भी जो सीड बनेंगे वो ऑटोगैमी में जो सीड बन रहे थे, क्लोन्स बन रहे थे, प्योर लाइन ब्रीड था, उसी तरीके के सीड जेटनोगैमी में भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट से और आ रहे हैं, सेम टाइप के प्लांट हैं, बस फ्लावर डिफरेंट हैं। दो प्लांट हैं तो एक प्लांट से एंथर आ गए, पॉलन ग्रेन आ गया, वो जाके दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड कर दिया। तो यहाँ पे भी मोस्टली किन कंडीशंस में देखा जाता है, मोस्टली मोनोसियस कंडीशन में देखा जाता है। मोनोसियस जो प्लांट होते हैं एग्जांपल क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो प्रोड्यूस करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेम प्लांट पे बनते हैं, मोस्टली इन केसेस में देखा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे मेज है, कॉर्न है और कैस्टर है। तो अभी जो है यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो बोला कि ये वीट प्लांट है, इसको आप लोग जो है मेज का प्लांट कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि वीट तो जो है ऑटोगैमी में हो जाएगा फिर। तो यहाँ से मान लो ये मेज का प्लांट 1 है, ये मेज का प्लांट 2 है। तो इसी मेज के प्लांट से क्या हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन बना और दूसरे वाले पे जा करके स्टिग्मा पे लैंड कर दिया। सेम प्लांट है, बस दो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो भी डिफरेंट है। तो ये एक क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोल सकते हैं। लेकिन जेनेटिकली देखा जाए तो जो भी सीड प्रोड्यूस किए जाएंगे वो कैसे होंगे, ऑटोगैमी की तरह ही होंगे। जैसे उसमें सीड बने थे सेम टू सेम सीड इसमें भी ऐसे ही बनेंगे। अब तीसरे टाइप में आते हैं जिसको बोलते हैं जीनोगैमी। और ये जीनोगैमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होगा। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं जीनोगैमी, जहाँ पे मेल और फीमेल जो भी फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं, ऐसे जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली डायसियस प्लांट्स में देखने को मिलता है। एग्जांपल है पपाया, मैपल ट्री, ग्रासेस, एप्पल्स, इन सब के केस में जीनोगैमी देखने को मिलता है। और जीनोगैमी में क्या है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वेरिएशन होता है सीड में, और पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं अब इनके बारे में कल हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट में भी कौन से बायोटिक हो सकते हैं, कौन से एबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक अगर हैं तो एनिमल्स उनमें कंसीडर किए जाते हैं, तो वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉलन ग्रेन को दूसरे स्टिग्मा पे। या अगर एबायोटिक फैक्टर की बात किया जाए तो किस तरीके से जो है विंड है, रेन है, विंड और वाटर किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन को दूसरे स्टिग्मा पे। वो सब चीज़ें भी हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन बना है, मैं क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों को बुलाइए सबको। थैंक यू।